हेलो क्लास 4। देखिए बेटा, फिर से आप गर्मियों की छुट्टी के बाद अब आज से फिर से आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ना। कुछ एक्टिविटीज़ मैंने दी थी अभी आपको, आपने बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है, लेकिन मैंने सबका ग्रुप में नहीं डाला है। जिनका पहले आ जाता है उनका मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो आप प्रयास क्या करें, जल्दी से जल्दी सबमिट करें। तो जिनका सबसे पहले आता है उनका 3 4 5 का जितना भी 2 3 का मैं ग्रुप में डालता हूँ नाम के सहित, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप करेंगे तो आपका ग्रुप में ज़रूर आएगा, ठीक है। लेकिन किया लगभग सारे बच्चों ने है, मैक्सिमम बच्चों ने कर रखा है उसे। चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा, ये हमने यहाँ तक कराया था जब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी आपकी। होमवर्क जो दिया था वो तो अलग से था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। ये क्वेश्चन हो गया था मेरा फर्स्ट वाला, सेकंड से मुझे करवाना है, ठीक है ना बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का मतलब ही पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज फीचर मीन। फीचर का मतलब क्या होता है। लुक अप द डिक्शनरी, डिक्शनरी देखिए। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। डिस्कस, ये फ्रेंड से या आपकी अभी आपकी फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर सकते हैं। अभी कोविड पीरियड है तो फीचर का मतलब क्या है। देखिए फीचर का मतलब होना है कैरेक्टर, होता है कैरेक्टरिस्टिक। जैसे पूरी दुनिया में अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग एरिया, वहाँ अलग अलग फ़ीचर पाए जाते हैं। अलग अलग फ़ीचर के मतलब बंदे या आदमी पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर का मतलब होता है कि द वे पीपल लुक्स लाइक। हाँ, कोई आदमी या कोई पीपल है तो वो कुछ न कुछ अंतर होगा, अलग होगा। जैसे हमारे भारत में, इंडिया में ही अलग अलग रीजन के फ़ीचर अलग अलग हैं। कहीं के लोगों की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, कहीं के लोगों के थोड़ा सा कलर फेयर होता है। तो इस तरीके के फ़ीचर का मतलब ये होता है द पीपल लुक्स लाइक, द वे पीपल लुक्स लाइक, किस तरीके से कोई आदमी या कोई पीपल दिखता है, ठीक है ना। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है उस रीजन का या फीचर होता है, ठीक ना। तो यही आपको डिस्कस करना है कि पूरे वर्ड में आप पहले पूरे वर्ड में कहाँ के लोग कैसे दिखते हैं उसका एक छोटा सा बना लेंगे। तो फीचर का मतलब जो मैंने बताया वो लिखेंगे। फिर अलग अलग क्षेत्र के लोगों का आप वर्ड लेवल पे मत जाइए, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, या वर्ड जा भी सकते हैं आप, लेकिन पहले आप इंडिया में ही अलग अलग क्षेत्र में कैसे लोग दिखते हैं, या अलग अलग क्षेत्र में भी नहीं जाना चाहते हैं आप तो नोजेज़, जैसे किसी किसी की नाक लंबी होती है, किसी की आंखें छोटी, ऐसे आप कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं, ठीक है ना। आप क्षेत्र वाइज मत जाइए, एरिया वाइज नहीं जाना आपने, बस आप कैसे फ़ीचर किसी 2 आदमी का या 3 क्षेत्र के कैसे चेंज होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र के लोग या अलग अलग एक ही क्षेत्र में कुछ कुछ फ़ीचर अलग मिल जाते हैं कभी कभी। तो फ़ीचर का मतलब हमें कुल फाइनली करना क्या है कि फ़ीचर का मतलब क्या है, ये हमें समझ में आ गया कि फ़ीचर कोई भी जो डिफ्रेंशिएट करे किसी अलग अलग बंदों को। जैसे 3 बंदे खड़े किए हमने, तो तीनों बंदों को अलग अलग कुछ फ़ीचर हो, किसी की नाक लंबी हो, किसी की आँख छोटी, तो इसे वो फ़ीचर कहते हैं, ठीक है ना। और इस हिसाब से ये डिस्कशन हमने हालांकि कर ही दिया थोड़ा। अब इस हिसाब से आप घर में डिस्कस करिए। फ़ीचर का मतलब लिखेंगे कॉपी में आप कि व्हाट डज फीचर मीन, और अलग अलग पीपल का 5 नंबर लिख के, या 3 ही आप लिखेंगे कि अलग अलग फ़ीचर के आदमी। द पीपल हु हैज़ लॉन्ग नोजेज़, हाँ, हु हैव लॉन्ग नोजेज़, ठीक है ना। द पीपल हु हैव स्मॉल आइज़, ऐसे करके 3 लिख लेंगे कोई आप, और फीचर का मतलब लिख देंगे। तो ये होमवर्क एक तरह से हुआ आपको इस क्वेश्चन को करना। समझ में आ गई बात ना, क्या करना है आपने। फ़ीचर का मतलब मैंने आपको बता दिया, वो लिखना है, प्लस 3 अलग अलग फ़ीचर के लोगों का ऐसे बना देना है, द पीपल हु हैव लॉन्ग नोजेज, ऐसे 3 तरीके के, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अब। लेट्स सिंग, अभी आपको सिंग करना क्या, देखिए। सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग, ये सिंग करना है इसको, और उसके साथ साथ मार्च भी करना, आपको चलना है, ठीक है ना। व्हेन यू कम टू जिंजर, ये जिंजर यहाँ जब आएगा तो टेक 2 स्टेप्स बैक, चलते चलते आप 2 स्टेप्स बैक आएंगे, 2 कदम पीछे आएंगे, और बोलेंगे 2 3, मतलब 2 3, एंड देन स्टार्ट अगेन, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ करना क्या है। जैसे मैं शुरू करता हूँ ऐसे, देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, हर हेयर वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर। जैसे जिंजर मैंने बोला, मैं बोलूँगा 2 3 और 2 स्टेप पीछे आऊँगा चलते चलते, क्योंकि ये गाते समय मैं चल रहा हूँ ना। तो चलते चलते फिर जैसे जिंजर पे आऊँगा 2 स्टेप पीछे जाते हुए बोलूँगा 2 3 पीछे आके फिर स्टार्ट करूँगा यहाँ से, द वे देयर वाज अ गर्ल, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये करना आपको, घर पे करेंगे आप, ठीक है। अब ये फन टाइम थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या करना है। सिट इन द ग्रुप्स, तो अभी आप कोविड में हैं, घर पे हैं, तो आप ग्रुप में बैठ नहीं सकते, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं ज़रूर कि हम ग्रुप में बैठे हैं। अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं ज़रूर कि कौन कैसा दिखता था। सेकंड, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस, तो अभी है तो नहीं आपके फ्रेंड, तो आप को याद होगा कि आपके फ्रेंड किस तरह के दिखते हैं। और डिस्क्राइब व्हाट यू सी, आप डिस्क्राइब करिए आप कि मतलब आप क्या देखते हैं। यूज़ वर्ड लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू, ठीक है ना।
यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स आल्सो। आप इन ये जो वर्ड्स दिए इनके अलावा भी आप कोई वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड के बारे में। तो ये 2-3 लाइनें लिखनी है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आप कि माई फ्रेंड्स फेस लुक्स अराउंड, मतलब गोल गोल सा चेहरा है, हर या हिज नोज इज़ लॉन्ग, ठीक है ना। तो ही इज़ वेरी शार्प। तो पहले नाम लिख लेंगे अपने फ्रेंड का, ठीक है ना, और उसके बारे में उसके बाद 2-3 लाइन डिस्क्राइब कर देंगे ये इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके। ये जो ये कलर में लिखा हुआ इन्हीं का यूज़ करके, इनके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे उस, ठीक है ना। तो ये फन थोड़ा सा था। तो अभी आप कोविड में अपने घरों में हैं, तो फ्रेंड तो आपके पास है नहीं आपके, तो आपको करना क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा इमेजिन करके लिखना है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं क्या करना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस। जो आपका कोई फेवरेट फल होगा ना, जैसे इस समय आम का सीज़न आ गया है, तो मैं आम को ही मानता हूँ, तो आम के बारे में, मैंगो के बारे में आप 5 सेंटेंस लिखना है, ठीक है ना। ये आप करेंगे, ये सारे होमवर्क हैं और करो सब लोग, सब मैक्सिमम बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। मैं डायरी मेंटेन कर रहा हूँ बेटा, अगर जो नहीं कर रहा है ना, फिर बाद में उसे पता चलेगा इन सेंस, फिर प्रॉब्लम होगी आपको ही पढ़ने में, ठीक है ना। तो करते चलिए। तो चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं करवाता हूँ, देखता हूँ। जैसे या हम मान के चलते हैं कि आम हमने सेलेक्ट किया है अपना, तो पहला क्वेश्चन, हाउ डज़ इट स्मेल, कैसा स्मेल आता है उसमें। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो आपके दिमाग में आ रही है स्मेल की। गुड स्मेल करता है, गुड लिख सकते हैं, गुड। या स्वीट भी लिख सकते हैं, स्वीट स्मेल आती है इधर से, है ना, आम से, ये डबल ईटी है, ठीक है ना। दूसरा, हाउ डज़ इट लुक, कैसा दिखता है। तो आपको याद होगा आम कैसा दिखता है, येलो, पके हुए आम येलो कलर के दिखते हैं, है ना, या फिर ग्रीन भी लिख सकते हैं, ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज़ इट फील, हाउ डज़ इट फील। अच्छा, कैसा, मतलब जैसे एक सॉलिड टाइप का होता है, सॉलिड मतलब थोड़ा सख्त होता है क्या, तो नहीं, ये कैसा फील होता है, ये हाउ डज़ इट फील, जूसी, इसमें से जूस निकल सकते हैं ना हम, जूसी लिख देंगे। या कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है, यहाँ भी स्वीट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, हाउ डज़ इट फील। तो मतलब मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि जूसी होता है, तो आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है अगर कि कैसा फील होता है ये, हाउ डज़ इट फील, तो उसके बारे में वर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज़ इट मेक, कैसा साउंड आता है जब आप खाते हैं आम को। तो स्लर्पी साउंड, स्लर्प की आवाज़ आती है, SLURP, स्लर्पी, या आप यहाँ लिखेंगे स्लर्पी, SLURPY, स्लर्पी आवाज़ आती है इधर से जब आप आम को खाते हैं, ठीक ना। मैंने आम इसलिए अभी लिया है क्योंकि उसी का सीज़न चल रहा है। हाउ डज़ इट टेस्ट, कैसा टेस्ट है। अब इसमें आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं लिखने के लिए, स्वीट लिख सकते हैं, डिलीशियस लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये भरेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इसको भी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्या, लेट्स एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज करना है। ये आपको घर पे डेली करना भी चाहिए इस कोविड पीरियड में, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब इसमें दे रखा है डायग्राम वाइज भी कि आपको कैसा करना है, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन है, इस हिसाब से आप करेंगे। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, यहाँ नाक में, विथ योर राइट थंब, ठीक है, दाहिने हाथ के थंब से। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर, तब तक करें जब तक कि एकदम पूरा लंग्स हमारा हवा से, मतलब उसके बाद हम और सांस ना ले पाएँ, इस हद तक उसको करना है, ठीक है। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, अब विथ योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर्स, सेकेंड और थर्ड फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कर देना है। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू इट, उसके थ्रू एक्सेल करना है, ठीक है ना। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगनिंग एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड, धीरे धीरे स्टार्ट करना और फिर स्पीड को बढ़ा देना है। देखिए फेस एक्सप्रेशन से देखो, पहले फेस में लग रहा है कि इसको प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, लेकिन यहाँ आते थे देखो ये मुस्कुरा रहा बच्चा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ इसने प्रैक्टिस स्पीड बढ़ा ली है, इसको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही है उस एक्सरसाइज को करने में, ठीक है ना। तो ऐसे आपको भी करना है, और ये डेली रूटीन के में भी आप रख सकते हैं कि मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद आप ये एक्सरसाइज करने के बाद ब्रेकफास्ट करें, ठीक है ना। तो ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, ठीक है ना। अब चलिए, वो जो ऊपर मैंने जो करवाया वो तो करवाया ही। अब ये लेट्स राइट में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये आपका होमवर्क है। आप पूरा प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन हो जाए सारे, नहीं होंगे तो मैं ज़रूर करवाऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप तीनों क्वेश्चन को जो ऊपर मैंने करवाया है अभी तक वो तो करेंगे ही, इन तीनों क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आगे
करवाऊंगा। वैसे ये तीनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन आप प्रयास करें, ठीक है। लेकिन जो मैं करवा दिया अब तक इन तीनों क्वेश्चन को, वो तो पक्का लिखना है कॉपी में। इन तीनों क्वेश्चन को भी लिखना है अगर आए तो, नहीं तो मैं करवाऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में पक्का। इन तीनों क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट ही करेंगे, ये लेट्स राइट वाले से, क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।